तो राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के लोग तैयार हैं और 27 में राम की कृपा से हम लोग इन लोगों का राम नाम सत्य करें। ट्रिपल इंजन, डबल इंजन, ये कोई रेलगाड़ी नहीं है कि लोगों को जानवरों की तरह ठूंस करके ये इंजन और जिस तरह से गाड़ियां चल रही में कोई ममता बनर्जी के हम समर्थक थोड़े हैं। उन्होंने कौन सा ऐसा कार्य कर दिया और स्वयं हमारा हुक्मरान 8,000 करोड़ का हवाई जहाज लेकर के उड़ रहा है। अब ये जनता के सब समझ में आ गया। आक्रोश तो पश्चिम बंगाल में भी था, आक्रोश बिहार में भी था, लगातार छक्का मारते जा रहे हैं असम से लेकर के। तो उत्तर प्रदेश में आप कैसे मान रहे हैं? भगवान राम को भी लाए हैं, उत्तर प्रदेश में विकास के कीर्तिमान गढ़े हैं, पैर के नीचे सीधे सटीक गोली लग रही है, यमराज हर चौराहे पर मिल रहे हैं, लंबे लंबे एक्सप्रेस हाईवे बन गए कि ना तो वहाँ ड्राइवर्स हैं और ना ही किसी का प्रमोशन हो रहा है। फायर डिपार्टमेंट में इस समय मनोबल 0 पॉइंट पर है। 8 महीने में अगर राम ने इनके अगर घोटाला खुला तो बिना राम के हो ही नहीं सकता। राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा की आज बैठक हुई और आप लोग पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों ने मिल करके राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा बनाया है और यह कहा है कि मोर्चा जो निर्णय लेगा हमारे लिए सिरोधार्य होगा। पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। इतनी बड़ी ताकत है अगर देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, विपक्ष भी मजबूत है। तो हमारे साथ हैं जुगल किशोर तिवारी जी जो IPS रहे हैं, DIG से सेवानिवृत्त हुए हैं। कैसे भिड़ेंगे आप? इतनी बड़ी ताकत है आपके पास तो कुछ है नहीं, और कौन आपको समर्थन करेगा, कौन साथ देगा? देखिए, राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा जिन नीति सिद्धांतों को और जिस नीयत के साथ चल रहा है, वर्तमान में जो राजनीतिक व्यवस्था है, जिस तरह से उसने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, जिस तरह की उसकी घातक नीतियों के कारण आज महंगाई से लेकर के और विदेशी फ्रंट तक जो है हम सब लोग एक देश का और समाज का जो शर्म से नीचे हुआ है, आज आम जनता में इसके विरुद्ध आक्रोश है और राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा उस आक्रोश की प्रणति है, जिसमें समान विचारधारा के राजनीतिक दल और सैकड़ों की संख्या में सामाजिक संगठनों ने आगे बढ़ करके इससे हाथ मिलाया है। आज यहाँ पर उसकी कोर कमेटी की बैठक थी और बैठक में ये निर्णय हुआ, यद्यपि सोशल मीडिया से लेकर के मीटिंग आदि के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं और अन्य प्रदेशों में भी इसके कार्यक्रम हुए। आज ये हुआ कि साहब जगह जगह जाकर के फील्ड में जाकर के इसकी मीटिंग्स आयोजित की जाएंगी। लखनऊ में 122 वार्ड में इसी माह में करीब 15 जुलाई के अंतर्गत हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है आदरणीय श्री CB पांडे साहब ने, उनके निर्देश पर प्रत्येक वार्ड में इस मीटिंग का आयोजन होगा। पूरे प्रदेश में प्रभारियों की नियुक्ति हो रही है, मंडल प्रभारी, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी और उसके नीचे भी जितनी इकाइयाँ हैं। हम लोग ज़मीन और जड़ तक पहुँचने वाले हैं और ये चुनाव जनता लड़ेगी। ये हम लोग तो उस जनता की भावना को व्यक्त करने के लिए एक तरह से मुखौटे के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि आम जनता हर जगह जाकर के बोल नहीं सकती है। वो जनता की आवाज़ हमारे जो मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पंकज त्रिपाठी जी, हमारे आदरणीय संयोजक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनिल मिश्रा जी, और जो पूरी टीम है वो ये कार्य कर रही है। इसलिए ट्रिपल इंजन, डबल इंजन, ये कोई रेलगाड़ी नहीं है कि लोगों को जानवरों की तरह ठूंस करके ये इंजन और जिस तरह से गाड़ियां चल रही हैं और पब्लिक की थू-थू हो रही है और स्वयं हमारा हुक्मरान 8,000 करोड़ का हवाई जहाज लेकर के उड़ रहा है। अब ये जनता के सब समझ में आ गया है कि कह तो रहे थे कि हवाई चप्पल पहन करके हवाई जहाज से घूमेंगे, और कौन घूम रहा है और जनता किस तरह से पिस रही है। 85 करोड़ लोगों को आज भी 5 किलो अनाज पर इन्होंने फिक्स कर रखा है। सारे संसाधन को ये लोग खाए जा रहे हैं। उससे आक्रोशित है पूरा समाज और अब नई प्रकार की राजनीति का इस समय से जो है प्रारंभ होगा, जो किसी जाति और धर्म पर विभेद न करके समरसता की राजनीति करेगी और जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है उसके अनुरूप उसको वो चीज़ मिले। राज्य एक गार्जियन की तरह होता है, राष्ट्र एक गार्जियन की तरह होता है, उस गार्जियन की तरह संरक्षक का भाव निभाए। इसलिए इसमें सारे अपने अपने क्षेत्र के वरिष्ठ अनुभवी जिनका प्रामाणिक जिन्होंने कार्य किया अपने जीवन में, आदरणीय CB पांडे साहब हो, अनिल मिश्रा हो, पंकज जी हो, और जो हमारे साथ IAS, IFS, जुडिशरी के, इंजीनियर सेवा के, चिकित्सा सेवा के अधिवक्तागण, जो भी विभिन्न समुदाय से लोग आए हैं, उनका अपना एक व्यापक अनुभव है और हम लोग एक जनता को एक विकल्प सौंप रहे हैं। शेष निर्णय जनता के हाथ में है। तिवारी जी, आक्रोश तो पश्चिम बंगाल में भी था, आक्रोश बिहार में भी था, लगातार छक्का मारते जा रहे हैं असम से लेकर के। तो उत्तर प्रदेश में आप कैसे मान रहे हैं? वो भगवान राम को भी लाए हैं, उत्तर प्रदेश में विकास के कीर्तिमान गढ़े हैं, पैर के नीचे सीधे सटीक गोली लग रही है, यमराज हर चौराहे पर मिल रहे हैं, लंबे लंबे एक्सप्रेस हाईवे बन गए, पेड़ों के लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया गया। मान कौन रहा है? आपको सुनेगा कौन? राम को लाए हैं और राम का क्या ले गए हैं ये सबके सामने है। और जैसा हमने कहा कि हमारी किसी एक पार्टी विशेष से लड़ाई नहीं है। वर्तमान में जितने भी राजनीतिक दल हैं
पश्चिम बंगाल में कोई ममता बनर्जी के हम समर्थक थोड़े हैं, उन्होंने कौन सा ऐसा कार्य कर दिया। तो जितने भी वर्तमान में राजनीतिक दल हैं, सभी राजनीतिक दल अंग्रेज़ों की तरह बांटो और राज करो की नीति पर चल रहे हैं। और हम सब लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि अब इस तरह की नीतियां बांट करके सिर्फ अपनी कुर्सी पकड़ने के लिए, राष्ट्र का नुकसान, सामाजिक समरसता को भंग करने के लिए नीतियाँ नहीं चलेंगी। और यही हमारा एक तरह से विनिंग पॉइंट होगा। अभी 2 मिनट का आप लोगों ने मौन धारण किया था 2 घटनाओं को लेकर के। एक लखनऊ की तात्कालिक घटना है जिसमें 15 बच्चे हमारे दिवंगत हो गए, और वह 4-5 विभागों की नाकामियों के चलते। आप फायर के डीआईजी रहे हैं, फायर सर्विस के, वहाँ फायर विभाग कभी देखने ही नहीं गया, कभी नहीं देखा। वहाँ एलडीए है, एलडीए ने पैसा लेकर के 2016 में एक नोटिस जारी किया था, 2 महीने में वापस ले लिया। नगर निगम वहाँ से लगातार उत्कोच लेता रहा। ऐसे जिला प्रशासन तो ऐसी जाने जाती गई। आपसे भी लोग जानना चाहेंगे कि साहब, आप डीआईजी रहे हैं उस विभाग के, तो क्या नाकामियाँ रही हैं? संसाधन आपके पास नहीं है, देर से वाहन पहुँचते हैं, चालक नहीं हैं। देखिए, संसाधनों की कमी तो जो है वो अपनी जगह है, हर विभाग की कार्यप्रणाली होती है। फायर डिपार्टमेंट वहाँ पहुँचता है जहाँ कोई एनओसी अप्लाई करता है, और आपने देखा होगा कि उन्होंने एनओसी अप्लाई नहीं किया। जब एनओसी यदि वो अप्लाई करते होते तो फायर डिपार्टमेंट फिर उसमें नॉर्म्स तय करता है कि आपको एनओसी चाहने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, और कायदे से तब तक वो चीज़ें फंक्शन नहीं होनी चाहिए थी। सरकार एसआईटी बना के उस पर काम कर रही है। रही बात संसाधनों की कमी की, तो मैं डिपार्टमेंट होने के नाते बता दूं कि ना तो वहाँ ड्राइवर्स हैं और ना ही किसी का प्रमोशन हो रहा है। फायर डिपार्टमेंट में इस समय मनोबल 0 पॉइंट पर है, बहुत बड़ा अभाव है। आप उठा के देख लीजिए, ना तो फायर सर्विसेज में जो चीफ फायर अफसर है उनके प्रमोशन हुए हैं, दर्जनों वर्षों से नहीं हुए। ये एक ऐसा विभाग है जो ना प्रमोशन के, जो ड्राइवर है ड्राइवर रिटायर हो रहा है, जो फायरमैन है फायरमैन डिपार्ट हो रहा है, शेष तो अन्य विभागों में प्रोन्नतियाँ होती जा रही हैं। ढेर सारी कमी है, उनका क्या उल्लेख किया जाए। एसआईटी में जो लोग हैं उनको चाहिए कि हर लेवल पर इस चीज़ को देखें, और ये घटनाएँ लगातार हो रही हैं, कोई पहली बार लखनऊ में नहीं हुई है, पूरे देश में हो रही है। इसका इलाज सही नीयत से होगा, और सही नीयत जब सरकारों में होगी और ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों में होगी, उस दिन समाधान होगा। जब तक इनकी नीयत सही नहीं है, कुछ ना कुछ होता रहेगा। एक सवाल खड़ा हुआ है छोटा सा, आपने कहा कि एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे तभी हम देंगे। क्या इसके पहले फायर ब्रिगेड के लोग वहाँ नहीं जाएंगे, जांच नहीं करेंगे, और ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि स्ट्रेंथ क्या है फायर डिपार्टमेंट की, उसकी भूमिका क्या है, ये सब देखना होगा। अगर सजेशंस लिए जाएं तो जिस प्रकार से बीट कांस्टेबल नियुक्त होता है, उस तरह से बीट सिपाही नहीं नियुक्त हो पाता है। वो बहुत फायर डिपार्टमेंट एक बहुत ही एक छोटी सी यूनिट होती है, और उसको अगर आप थाना से तुलना करेंगे उसके अनुरूप नहीं होती। दूसरा, अंग्रेज़ों के ज़माने में फायर हाइडेंट होते थे। अगर आप लोगों ने आज भी पुराने शहर देखे होंगे तो फायर हाइडेंट थे। हमारे पास फायर हाइडेंट ही नहीं है कहीं पर। तो पानी के लिए पता चला कि एक टैंकर लेकर के आया, और एक टैंकर 5 मिनट से 10 मिनट के ज़्यादा पानी नहीं फेंक पाता है जितनी फोर्स से पानी फेंकता है। बहुत सी व्यवहारिक समस्याएँ हैं। अब ये समस्याएँ जिन्होंने पैदा की हैं और जिनके पास इसका समाधान है, वो लोग इस पर विचार करेंगे तो दूर होगी। हमारे साथ श्री चंद्रभूषण पांडे जी हैं, पूर्व न्यायाधीश, जो नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के संयोजक हैं। अभी एक शोक सभा आप लोगों ने किया बिहार के भरत भूषण तिवारी की हत्या पर। इनकाउंटर कहेंगे अथवा हत्या, आप तो जज भी रहे हैं। तो हत्या है, उसमें तो ज़्यादा विवाद अब रह नहीं गया जी, क्योंकि हत्या का एफआईआर भी हो गया जी। तो पहले तो ये था कि हत्या है कि नहीं है, इनकाउंटर है, अब तो एफआईआर ही हो गया, सबके खिलाफ एफआईआर हो गया। तो हत्या तो बिल्कुल है। और वो देखिए जिस तरह से मारा गया है युवक, वो एक नया पूरे देश में एक नई उत्तेजना पैदा करी है, और वो उत्तेजना को जोड़ रहे हैं ना भगत सिंह से। और भगत सिंह से उस उत्तेजना को क्यों जोड़ रहे हैं, ये भी बड़ा एक रोचक बात है, क्योंकि भगत सिंह ने आज़ादी के लिए एक अपना बलिदान दिया था, और एकदम पूरे देश में भावना आ गई है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई बलिदान देने वाला व्यक्ति है, इस तरह का बलिदान देने वाला 29 साल का आदमी बिल्कुल खुलेआम अपनी जान देने को न्यौछावर कर दिया। तो इतना बड़ा बलिदान, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा बलिदान देने वाला पहला व्यक्ति ये भरत तिवारी जी। और इसीलिए पूरा देश खुशी है, सब लोग जा रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विकल्प मोर्चा के मिश्रा जी आज वहाँ हैं, वहाँ महापंचायत है, और 29 तारीख को जिस दिन उनकी 13वीं है, और उनको कुछ मदद भी करेंगे हम लोग, और उनको मिश्रा जी तिवारी जी पूरे अपने दल बल के साथ जाएंगे। लेकिन सवाल ये तो उनको अपना हम लोग मदद करना एक दूसरी बात है, लेकिन इससे प्रेरणा लेके हम लोग भी पूरी राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा पूरे देश में ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसकी चर्चा चारों तरफ हरदम होती है,
चाहे उसमें भ्रष्टाचार में महंगाई सारी समझ चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों को अब हम लोगों को एक पूरा देश को एक अवसर मिला है कि इस सरकार को उखाड़ दें। दो बात, एक तो उसने दिया मौका तिवारी ने वहाँ बिहार में, और उत्तर प्रदेश में भी एक मौका मिला। और उत्तर प्रदेश में ये एक मौका मिला हम लोग को, जो घोटाला हुआ, ये मंदिर का घोटाला, इतना बड़ा 200 करोड़ की लूट हुई। तो इसमें मैं अंतिम बात आपसे यही कहूँगा कि जो लोग राम को लाए थे, अब इसके बाद, इस घटना के बाद, दोनों घटनाओं के बाद, अब राम इन्हीं लोगों को लेके जाएंगे। पक्का। बस ये पक्का समझ लीजिए। क्या एसआईटी ने जो रिपोर्ट दिया है, दोषी भी माना है, क्या उन लोगों पर कोई एक्शन होगा? एक्शन छोड़िए, ये बताइए, हर मंदिर में कुछ न कुछ घोटाले होते रहते हैं। ये मंदिर नवंबर में पूरा हुआ, और मंदिर में नवंबर में पूरा होने के 8 महीने के अंदर जी इतना बड़ा घोटाला उजागर हो गया। जबकि घोटाला दबाने में मोदी जी और शाह और भारतीय जनता पार्टी मशहूर है। कोई भी घोटाला हो, अपने जो खिलाफ दबा दो और दूसरे का घोटाला उजागर कर दो, ये मशहूर है इसके लिए। फिर भी राम ने, इनके सारे ताकत के बाद भी 8 महीने में अगर राम ने इनके अगर घोटाला खुला, तो बिना राम के हो ही नहीं सकता, बिना राम के कूट दृष्टि के हो ही नहीं सकता। तो राम जी का इन पर दृष्टि पड़ चुकी है। कोई दृष्टि तो भगवान उनकी नहीं होती है, लेकिन उनकी दृष्टि पड़ चुकी है इन बदमाशों पर, और इसका अंत होगा कि इस बात लेके ही जाएंगे। तो हम लोग राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के लोग तैयार हैं, और 27 में राम की कृपा से हम लोग इन लोगों का राम नाम सत्य करेंगे। पंकज जी से अंतिम सवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कैसे लोगों को चुनाव में लड़ाएंगे? गुंडा, बदमाश, मवाली, तस्कर, चोर, चिकार, पैसा जिसके पास होगा, चुनाव तो वही लड़ेंगे, कैसे लोगों को लड़ाएंगे? राजनीति इसमें बदल रही है। अब जनता यह जान गई है कि इस तरह के लोगों को चुनाव लड़ाने वाली जो पुरानी पार्टियां रही हैं, वो चाहे भले उनका रूप रंग बदल जाए, नाम कलेवर बदल जाए, वो कहीं धर्म की जगह जात की राजनीति करें, जात की जगह धर्म की राजनीति करें, लेकिन वो लोग यही करते रहे हैं। और वे लोग जो यह करते थे, इसमें वो जनता को बांटते थे। इस नाते जनता अब ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाने पर स्वीकार नहीं करेगी। अब जो जनता के हितों से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े लोग हैं, उन्हीं को जनता स्वीकार करेगी, और उन्हीं को राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा जगह देने जा रहा है। और वो लोग चुनाव जीत कर आएंगे, जनता समर्थन देगी उनको। सर हरेंद्र पांडे जी हैं, और जमीन से जुड़े हुए लोग तो नेता हैं, किन्हीं न किसी पार्टी में हैं, रात भर बरही तरही दिन भर पागलों की तरह दौड़ते हैं। वो कब पत्थर चलवाना है, कब लोगों को रुलाना है, उन्हें ठीक से आता है। आप क्या करेंगे? आपके साथ आएगा कौन? हमारे साथ वो सभी लोग आएंगे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ और इन लोगों से उब गए हैं, क्योंकि इनकी राजनीति जो है केवल जातिगत राजनीति रह गई है। और ये लोग जो जनता के बीच जाते हैं, वो भी जातीय आधार पर जाते हैं, और जातीय विद्वेष फैलाते हैं, जातीय विष फैलाते हैं। और इन लोगों ने जो यूजीसी और SC/ST एक्ट लागू किया है और चला आ रहा है, इससे जनता पूरी तरीके से इनसे उब गई है। अब चुनाव में उनको दिखाएंगे। यूजीसी आज वापस ले लेंगे, कह देंगे ठीक है, कोर्ट ने कर ही दिया है, वह कह देंगे बहनों भाइयों एक भूल हुई है, हम वापस ले रहे हैं, फिर जय जयकार करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूजीसी वापस ले लेंगे तो ऐसा नहीं कि उनकी क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा, यह जनता के आक्रोश की जीत होगी। मतलब आप जातीय कानून समाप्त हो उस पर भी आप लड़ रहे हैं? बिल्कुल, हम उनको ये बता देंगे कि हम और अभी लड़ेंगे तो और भी जो जातीय कानून है वो समाप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।